दोस्तों रेसलमेनिया 22 में लेस देन 2 वीक्स बचे हैं और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी की एक्साइटमेंट ओवर द रूफ जा चुकी है। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं रोमन और ब्रॉक की राइवलरीज ओवर द ईयर्स। और इस सीरीज का पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज नजर डालते हैं इस राइवलरी के सेकंड स्टॉप में, जो कि हुई थी 2018 के रेसलमेनिया के टाइम में। कैसा था बिल्डअप, क्या थी स्टोरी लाइन और क्या था रेसलमेनिया का रिजल्ट, ये इस वीडियो में हम नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए लेके आता हूँ। और जैसा मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, 2015 में इन दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच लिटरली वार छिड़ी थी। लेकिन ऑडियंस के नेगेटिव रिएक्शन के चलते WWE ने ये मेन इवेंट लास्ट मिनट में चेंज कर दिया था और सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक कैश इन करा के वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। और WWE के हिसाब से रोमन रेंस उनके टॉप परफॉर्मर थे, तो उनको तो पुट ओवर करना ही था। और शायद कंपनी को ये लगा कि 2015 में रोमन तैयार नहीं थे और 2018 तक उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो शायद इस बार उनको ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। और रोमन को पुट ओवर करने के लिए सबसे अच्छे बैट थे ब्रॉक लेसनर, क्योंकि वो 2015 में भी पहले मैच में उनको हरा चुके थे। तो कहानी की शुरुआत हुई 25 फरवरी 2018 के एलिमिनेशन चैम्बर से, जिसको रोमन रेंस ने जीत के नंबर 1 कंटेंडर बने ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और नेक्स्ट डे रॉ में रोमन रेंस आए और उन्होंने ये कंप्लेन करना चालू किया कि ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइमर है और वो रॉ में अपीयर ही नहीं होते हैं, जबकि वो एक यूनिवर्सल चैंपियन है। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो 2018 की ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी। यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमको बहुत ही कम देखने को मिलता था, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर के पास थी। और इस एपिसोड में रोमन और ब्रॉक आमने सामने आने वाले थे अपने रेसलमेनिया के मैच को प्रमोट करने के लिए। और जब ब्रॉक वहाँ पे नहीं पहुंचे तो रोमन ऑब्वियसली वहाँ से डिजेक्टेड होकर चले गए। और ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं भी हो गया था, क्योंकि रेसलमेनिया का बिल्डअप इस तरीके से नहीं होना चाहिए। स्टोरी आगे बढ़ी नेक्स्ट वीक के लिए, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फिर से हम उम्मीद कर रहे थे आने की, लेकिन वहाँ पे पॉल हेमन आ गए और पॉल हेमन ने ये प्रोमो कट किया कि रोमन, आपने लास्ट ईयर रेसलमेनिया मेन इवेंट में अंडरटेकर को हराया था और अंडरटेकर भी एक साल में एक ही बार रेसल करते थे, आपने तब क्यों नहीं कंप्लेंट की। और पॉल ने यह भी कहा कि ये टाइटल ब्रॉक लेसनर का बिच है और उसको जैसे चाहे तैसे यूज कर सकते हैं। और फिर रोमन रेंस वहाँ पे आ गए और उन्होंने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर रियल में कॉवर्ड है। और जब रोमन ब्रॉक की इंसल्ट कर रहे थे तब क्राउड भी बिहाइंड हो गया था रोमन रेंस के, जो कि उस समय का काफ़ी रेयर सीन था। और पॉल हेमन ने यह कहा कि ब्रॉक नेक्स्ट वीक रॉ में रहेंगे और रोमन को जवाब देंगे। और फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड पे। और इस एपिसोड को शुरू किया था उस समय के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने। और रोमन रेंस कर्ट एंगल से ये सवाल पूछने लग गया कि अगर आपका एम्प्लॉई काम में नहीं आता है तो आप उनको फाइन क्यों नहीं लगाते हो। रोमन का ये भी कहना था कि ब्रॉक लेसनर को विंस मैकमैन कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए वो अपने प्रिविलेजेस का गलत उपयोग करते हैं। और ये कहते ही रोमन बैक स्टेज में विंस मैकमैन के पास गए और उनसे कहा कि आप जवाब दीजिए पब्लिक को कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे क्यों नहीं है। विंस रोमन को अपने ऑफिस ले गए और मीटिंग के बाद विंस ने ये बताया कि ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक रॉ में जरूर होंगे और रोमन रेंस अभी के लिए टेम्पररी सस्पेंड हो चुके हैं। और ये तीसरा हफ्ता था जब ब्रॉक लेसनर एपिसोड में नहीं थे। और फिर चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ की तरफ, जहां पे कर्ट एंगल ने वापस से रॉ को शुरू किया, लेकिन रोमन रेंस जो कि सस्पेंडेड थे उन्होंने रॉ को हॉस्टेज बना लिया। कर्ट एंगल ने रोमन को समझाने की कोशिश की कि वहां से चले जाइए, लेकिन रोमन वहां पे स्टील चेयर में ही बैठ गए थे। एज ए रिजल्ट रोमन को अरेस्ट करने के लिए यूएस मार्शल्स आ गए और उन्होंने रोमन को हथकड़ियां लगा दी। रोमन ने यूएस मार्शल्स पे अटैक कर दिया और जब वो उनके हाथ बंधे हुए थे तभी वहां पे एंट्री की ब्रॉक लेसनर ने, जो कि पूरे 3 हफ्ते के बाद वहां पे आए थे। हाथ बंधे होने के कारण रोमन फाइट बैक नहीं कर पाया। ब्रॉक लेसनर ने उनको बहुत ही बुरे तरीके से असॉल्ट कर दिया। और जब ब्रॉक वहां से चले गए तो रोमन को स्ट्रेचर पे लिटाया गया, लेकिन ब्रॉक वहां पे वापस आ गया और उन्होंने स्ट्रेचर को भी पलटा दिया। और फाइनली इस राइवलरी में 4th वीक हमको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। और फिर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ में, जो कि 26 मार्च को था, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर ने एपिसोड की शुरुआत की और उन्होंने ये बताया कि रोमन का सस्पेंशन अब लिफ्ट हो चुका है। और तभी रोमन रेंस वहाँ पे क्राउड से आ गया, उनके हाथ में एक स्टील चेयर थी और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की ब्रॉक लेसनर पे, लेकिन ब्रॉक उन पे फिर से भारी पड़े। ब्रॉक ने दे दिया एक F5 रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स पे और फिर चेयर से रिपीटेड असॉल्ट्स किए। और स्टोरी यहाँ पे साफ हो गई थी, रोमन रेंस क्लियर अंडरडॉग थे इस स्टोरी लाइन में। और फिर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रॉ, जो कि एक गो होम शो था रेसलमेनिया के लिए, ब्रॉक और हेमन रिंग में आ गए और WWE के सुपरस्टार्स ने एक वॉल बना दी थी जिससे रोमन रेंस ब्रॉक तक नहीं पहुंच पाए। और जब पॉल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे तभी रोमन रेंस वहां पे आ गए और सुपरस्टार्स रोमन को जगह दे दी, क्योंकि वो भी फेडअप हो गए थे ब्रॉक लेसनर के पार्ट टाइम स्टेटस से। और रोमन ने रिंग में आते ही ब्रॉक पे सुपरमैन पंचेस की बौछार लगा दी, लेकिन ब्रॉक यहाँ पे फिर से भारी पड़े रोमन पे, उनको एक F5 दे दिया और बेल्ट लेके वहां से निकल गए। और फिर टाइम था बिग डे का, मतलब कि रेसलमेनिया 34 का। और रोमन और ब्रॉक का मैच थोड़ा ठंडे रिसेप्शन के बीच में शुरू हुआ। और इस ठंडे रिसेप्शन का कारण ये था कि रोमन को एक अंडरडॉग की तरह पोर्ट्रे किया गया था। और जनरली रेसलमेनियाज में अंडरडॉग की विन होती है, तो पब्लिक को पहले से ही पता था कि रोमन रेंस शायद मैच जीतने वाले हैं। और एक र्यूमर ये भी था कि ब्रॉक लेसनर शायद इस मैच के बाद WWE छोड़ के UFC चले जाएंगे। और यही कारण था कि ऑडियंस दोनों को बहुत ही ज़्यादा बू कर रही थी। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिटर्स अगेन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। मैच के फिनिशिंग मोमेंट्स में रोमन पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और इस मैच में काफ़ी अच्छे स्पॉट्स भी थे। अगर आपको मौका मिले तो ये मैच जरूर देख सकते हैं आप। और जब ऐसा लग रहा था कि रोमन फाइनली ये मैच जीत लेंगे, तभी WWE ने बहुत बड़ा सरप्राइज पुल अप किया और एक F5 के बाद रोमन वहाँ पे पिन हो गए।
और ब्रॉक लेसनर जो कि लगभग 1 साल से चैंपियन थे, उन्होंने ये बेल्ट रिटेन कर ली और पब्लिक पूरे तरीके से शॉक्ड हो गई। और मैच का रिजल्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर के लिए भी थोड़ा सा चौंकाने वाला था, क्योंकि मैच के बाद ब्रॉक लेसनर जब गोरिल्ला पोजीशन में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेल्ट विंस मैकमैन के ऊपर फेंक दी। और र्यूमर्स ये भी थे कि ब्रॉक ऑडियंस से मिले हुए रिसेप्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सो दोस्तों, ये था इस राइवलरी का सेकंड स्टॉप, और ये राइवलरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। क्राउन ज्वेल में ये राइवलरी चालू रही नेक्स्ट मंथ भी। आगे ये राइवलरी ने कैसे शेप लिया हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसी सीरीज के। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और याद रखिए आप देख रहे हैं द टॉमस्टोन टनल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।